राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुतमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये ज्ञान विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों में सबसे गुप्त है। ये सबसे शुद्ध ज्ञान है और क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कराता है, इसलिए ये धर्म की पूर्णता है। यह शाश्वत है और इसे आनंदपूर्वक किया जाता है। मुराद, भगवद गीता के इस अध्याय को विद्या का राजा कहा गया है क्योंकि यह पहले बताए गए समस्त सिद्धांतों तथा दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिकों में गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। और अंत में व्यासदेव हैं, जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं। अतः दर्शन या पारमार्थिक ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय समस्त ज्ञान का राजा है, वेदों तथा विभिन्न प्रकार के दर्शनों के अध्ययन से प्राप्त होने वाले समस्त ज्ञान का सार है। ये सर्वाधिक गोपनीय है क्योंकि गोपनीय या पारमार्थिक ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के बीच का अंतर समझना शामिल है। और समस्त गोपनीय ज्ञान का राजा भक्ति में परिणत होता है। आमतौर पर लोगों को इस गोपनीय ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें बाहरी ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का सवाल है, लोग राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि कई विभागों से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में ज्ञान के इतने सारे विभाग और कई बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कोई विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मा के विज्ञान की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है। फिर भी लोग जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं पर बहुत जोर दे रहे हैं, प्राणवान आत्मा की परवाह नहीं कर रहे हैं। भगवद गीता विशेष रूप से दूसरे अध्याय से आत्मा के महत्व पर बल देती है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है और आत्मा नाशवान नहीं है। अंतवंत में देहानित्यस्योक्ता शरीरिणः। ये ज्ञान का गोपनीय भाग है। केवल ये जानना कि आत्मा इस शरीर से भिन्न है और इसका स्वरूप अपरिवर्तनीय, अविनाशी तथा शाश्वत है। किंतु इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक जानकारी नहीं मिलती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और जब शरीर समाप्त हो जाता है या कोई व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है तो आत्मा शून्य में रहती है और अवैयक्तिक हो जाती है। किंतु वास्तव में ये तथ्य नहीं है। जो आत्मा इस शरीर के भीतर इतनी क्रियाशील है, वह शरीर से मुक्त होने के पश्चात निष्क्रिय कैसे हो सकती है? ये सदैव क्रियाशील रहती है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत रूप से क्रियाशील है और आध्यात्मिक जगत में इसकी गतिविधियां आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे गोपनीय भाग हैं। अतएव यहाँ आत्मा की इन गतिविधियों को समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का सबसे गोपनीय भाग बताया गया है। ये ज्ञान सभी कार्यों में शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और उन्हें पाप के बाद पाप के परिणाम के रूप में दिखाया गया है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वे पाप के विभिन्न चरणों और रूपों में उलझे रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी विशेष वृक्ष का बीज बोया जाता है तो वृक्ष तुरंत बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, इसमें कुछ समय लगता है। ये पहले एक छोटा अंकुरित पौधा होता है, फिर यह एक वृक्ष का रूप धारण करता है, फिर इसमें फूल आते हैं और फल लगते हैं, और जब ये पूरा हो जाता है तो फूल और फल उन लोगों द्वारा भोगे जाते हैं जिन्होंने वृक्ष का बीज बोया है। इसी प्रकार एक मनुष्य पाप कर्म करता है और एक बीज की तरह इसे फलने में समय लगता है। विभिन्न चरण होते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति के भीतर पाप कर्म पहले ही बंद हो चुका हो, लेकिन उस पाप कर्म के परिणाम या फल अभी भी भोगने होते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो अभी भी बीज के रूप में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पहले से ही फलित हो चुके हैं और हमें फल दे रहे हैं, जिसका हम कष्ट और पीड़ा के रूप में आनंद ले रहे हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति सभी पाप कर्मों के फल को पूरी तरह से समाप्त कर चुका है और जो पूरी तरह से पुण्य कर्मों में लगा हुआ है, वह इस भौतिक संसार के द्वैत से मुक्त होकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग वास्तव में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वे पहले से ही सभी कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। पद्म पुराण में इस कथन की पुष्टि की गई है। अप्रारब्ध फल पापन कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमेण प्रलियेत विष्णु भक्ति रतात्मनम। जो लोग भगवान के परम व्यक्तित्व की भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म, चाहे वे फलित हों, मूलाधार में हो या बीज के रूप में, धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्ति सेवा की शुद्ध करने वाली शक्ति बहुत प्रबल होती है और इसे पवित्रम उत्तमम, शुद्धतम कहा जाता है। उत्तम का अर्थ है पारलौकिक, तम का अर्थ है ये भौतिक संसार या अंधकार, और उत्तम का अर्थ है वह जो भौतिक गतिविधियों से परे है। भक्ति गतिविधियों को कभी भी भौतिक नहीं माना जाना चाहिए, यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त सामान्य मनुष्यों की तरह ही लगे हुए हैं। जो व्यक्ति भक्ति सेवा को देख सकता है और उससे परिचित है, वह जान जाएगा कि वे भौतिक गतिविधियां नहीं हैं। वे सभी आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण हैं, प्रकृति के भौतिक गुणों से अदूषित हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति सेवा का निष्पादन इतना उत्तम है कि व्यक्ति इसके परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है।
ये प्रत्यक्ष परिणाम वास्तव में अनुभव किया जाता है और हमें व्यवहारिक अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति जो बिना किसी अपराध के जप करते हुए कृष्ण के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप कर रहा है, उसे कुछ दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और वह बहुत जल्दी सभी भौतिक कलंशों से शुद्ध हो जाता है। ये वास्तव में देखा जाता है। इसके अलावा यदि कोई केवल सुनने में ही नहीं बल्कि भक्ति गतिविधियों के संदेश को प्रसारित करने का प्रयास भी करता है, या यदि वह कृष्ण चेतना की प्रचारक गतिविधियों में मदद करने में खुद को संलग्न करता है, तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति महसूस करता है। आध्यात्मिक जीवन में यह उन्नति किसी भी प्रकार की पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें संलग्न होने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। वेदांत सूत्र 3.2.26 में भी इसका वर्णन इन शब्दों में किया गया है, प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि केवल भक्ति की क्रियाओं में संलग्न होने से ही व्यक्ति निस्संदेह आत्मज्ञानी हो जाता है। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण नारद के पिछले जन्म में देखा जा सकता है, जो उस जन्म में एक दासी के पुत्र थे। उन्हें कोई शिक्षा नहीं थी, न ही वे किसी उच्च कुल में पैदा हुए थे। लेकिन जब उनकी माँ महान भक्तों की सेवा में लगी रहती थी तो नारद भी व्यस्त हो जाते थे और कभी कभी अपनी माँ की अनुपस्थिति में वे स्वयं महान भक्तों की सेवा करते थे। नारद व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, उच्छिष्टलेपन अनुमोदितो द्विज सकृत स्म भुंजे तद अपस्ताकिलबिषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतासस् तद धर्मेवात्मरुचे प्रजायते। श्रीमद्भागवतम 1.5.25 के इस श्लोक में नारद अपने शिष्य व्यासदेव को अपने पूर्वजन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि 4 महीने तक उन शुद्धि प्राप्त भक्तों के लिए बालक सेवक के रूप में काम करते हुए वे उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। कभी कभी वे ऋषि उनके बर्तनों में बचा हुआ भोजन छोड़ देते थे और बालक, जो उनके बर्तन धोता था, उस बचे हुए भोजन को चखना चाहता था। इसलिए उसने महान भक्तों से उनकी अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दी तो नारद ने उस बचे हुए भोजन को खा लिया और फलस्वरूप सभी पापों से मुक्त हो गए। जैसे जैसे वे खाते गए वे धीरे धीरे ऋषियों के समान शुद्ध हृदय वाले होते गए। महान भक्तों ने श्रवण और कीर्तन द्वारा भगवान की निरंतर भक्ति सेवा का स्वाद चखा और नारद ने धीरे धीरे वही स्वाद विकसित किया। नारद आगे कहते हैं, तत्रानवहम कृष्ण कथा प्रगायतम अनुग्रहणाश्रवम मनोहरः तः श्रद्धया में नूपदम विष्णुक्तः प्रियाश्रवस्य अंगमंभा वद्रुचे। ऋषियों की संगति से नारद को भगवान की महिमा सुनने और कीर्तन करने का शौक हुआ और उनमें भक्ति की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है, प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्, यदि कोई केवल भक्ति के कार्यों में लगा रहता है तो सब कुछ उसके सामने स्वतः ही प्रकट हो जाता है और वह समझ सकता है। इसे प्रत्यक्ष अनुभव कहा जाता है। धर्म्यम शब्द का अर्थ है धर्म का मार्ग। नारद वास्तव में एक दासी के पुत्र थे। उन्हें स्कूल जाने का कोई अवसर नहीं मिला। वे केवल अपनी माँ की सहायता कर रहे थे और सौभाग्य से उनकी माँ ने भक्तों की कुछ सेवा की। बालक नारद को भी अवसर मिला और उन्होंने केवल संगति से सभी धर्मों के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त किया। सभी धर्मों का सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति सेवा है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। धार्मिक लोग आमतौर पर यह नहीं जानते हैं कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि भक्ति सेवा की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही अध्याय 8 के अंतिम श्लोक के संबंध में चर्चा कर चुके हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव सामान्य रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ यद्यपि नारद कभी आध्यात्मिक गुरु के विद्यालय में नहीं गए और उन्हें वैदिक सिद्धांतों की शिक्षा नहीं मिली, फिर भी उन्होंने वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च परिणाम प्राप्त किए। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि धार्मिक प्रक्रिया को नियमित रूप से किए बिना भी व्यक्ति सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंच सकता है। ये कैसे संभव है? वैदिक साहित्य में भी इसकी पुष्टि की गई है। आचार्यवान पुरुषो वेद। जो व्यक्ति महान आचार्यों की संगति में रहता है, भले ही वह शिक्षित न हो या उसने कभी वेदों का अध्ययन न किया हो, वह बोध के लिए आवश्यक सभी ज्ञान से परिचित हो सकता है। भक्ति की प्रक्रिया बहुत ही सुखदायी है, सुसुखम। क्यों? भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु शामिल है, इसलिए व्यक्ति केवल भगवान की महिमा का कीर्तन सुन सकता है या अधिकृत आचार्यों द्वारा दिए गए पारलौकिक ज्ञान पर दार्शनिक व्याख्यानों में भाग ले सकता है। केवल बैठने से ही व्यक्ति सीख सकता है, फिर वह भगवान को अर्पित किए गए भोजन के बचे हुए भाग, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खा सकता है। प्रत्येक अवस्था में भक्ति आनंददायी है। व्यक्ति अत्यंत दरिद्र अवस्था में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्प फलतोयम। वे भक्त से किसी भी प्रकार का अर्पण स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह कुछ भी हो। यहाँ तक कि एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा फल या थोड़ा सा पानी, जो दुनिया के हर हिस्से में उपलब्ध है, किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह किसी भी सामाजिक स्थिति का हो, अर्पित किया जा सकता है, और अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो स्वीकार किया जाएगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी के पत्तों को चखने मात्र से ही संत कुमार जैसे महान ऋषि महान भक्त बन गए। इसलिए भक्ति प्रक्रिया बहुत अच्छी है और इसे प्रसन्न मनोदशा में निष्पादित किया जा सकता है।
भगवान केवल वही चीज़ें स्वीकार करते हैं जिसके साथ उन्हें चीज़ें अर्पित की जाती हैं। यहाँ कहा गया है कि यह भक्ति सेवा शाश्वत रूप से विद्यमान है। ये वैसा नहीं है जैसा मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। यद्यपि वे कभी कभी तथाकथित भक्ति सेवा अपनाते हैं, उनका विचार यह होता है कि जब तक वे मुक्त नहीं हो जाते तब तक वे अपनी भक्ति सेवा जारी रखेंगे, लेकिन अंत में जब वे मुक्त हो जाते हैं तो वे भगवान के साथ एक हो जाएंगे। ऐसी अस्थायी समय सेवा वाली भक्ति सेवा को शुद्ध भक्ति सेवा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। वास्तविक भक्ति सेवा मुक्ति के बाद भी जारी रहती है। जब भक्त भगवान के राज्य में आध्यात्मिक ग्रह पर जाता है तो वह वहाँ भी परम भगवान की सेवा में लगा रहता है। वह परम भगवान के साथ एक होने का प्रयास नहीं करता। जैसा कि भगवद गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति सेवा मुक्ति के बाद शुरू होती है। मुक्ति के बाद जब कोई ब्रह्मस्थिति ब्रह्मभूत में स्थित होता है तो उसकी भक्ति सेवा शुरू होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिन लभते परम। कोई भी व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या किसी अन्य योग को स्वतंत्र रूप से करके भगवान के परम व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता। इन योगिक विधियों से व्यक्ति भक्ति योग की ओर थोड़ी प्रगति कर सकता है, लेकिन भक्ति सेवा की अवस्था में आए बिना वह ये नहीं समझ सकता कि भगवान का व्यक्तित्व क्या है। श्रीमद्भागवतम में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि जब कोई भक्ति सेवा की प्रक्रिया को पूरा करके, विशेष रूप से श्रीमद्भागवतम या भगवद गीता को आत्मसाक्षात्कारों से सुनकर शुद्ध हो जाता है, तब वह कृष्ण के विज्ञान या भगवान के विज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्नम न सो भगवद भक्ति योगतः। जब किसी का हृदय सभी बकवास से मुक्त हो जाता है तब वह समझ सकता है कि भगवान क्या है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की भक्ति सेवा की प्रक्रिया सभी विद्याओं का राजा और सभी गोपनीय ज्ञान का राजा है। ये धर्म का सबसे शुद्ध रूप है और इसे बिना किसी कठिनाई के आनंदपूर्वक निष्पादित किया जा सकता है, इसलिए इसे अपनाना चाहिए। 1. प्रहलादानंद दास को धन्यवाद। गोस्ता बिहारी दास और महाविष्णुप्रिया दासी, एमिली, गौरांगी, गौरी श्याम दास, भक्त रेने फॉमेंटेल, गगन कांगोवी, H.G. लक्ष्मीपति नारायण दास, H.G. रागात्मिका गोपिका देवी दासी, श्री चंद्र मोहन गिल्होत्रा, H.G. प्रशांत मुकुंद दास, श्री त्रिलोक सिंह ग्रोवर, प्रभु पदावनी.org, गोपाल कृष्णन साउंडराजन, NIOS ओरिएंटल और शास्त्रीय अध्ययन के लिए उत्तरी अमेरिकी संस्थान, राजेंद्र और गीता रामचंदानी, संकर्षण दास, जय कुमार प्रभाकर, अनंत श्रीसिम्हा दास, बीजाणु, भरत व्यास, महेश्वर दास, केलीसी फैल्प्स, अनीश कोपुला, रौनक तलाटी, भार्गव अशोक, JK आहूजा, अकिरलाली, राधापति दास, बिमल गुप्ता, राजसा दास, ऐश्वर्या बलराज, योगेंद्र शरद पुराणिक, रिया और तेजल चोपड़े, देवराजुला प्रदीप कुमार चरुरंगा, हैदराबाद इंद्रद्युम्न स्वामी, सचिन, थॉमस, गीतांजलि नाथ, मारियो, जोई, सुशीला और रामकृष्ण रेड्डी पटलोला, जय देवकी पाक, अश्मी चक्रवर्ती, हरि कीर्तन दास, रमेस्ता दास, प्रसाद बुधवरपो, दासा, कृष्णा सुचंद्रा, स्वर्गीय श्री एस. सुंदरम, असैकील जगन्नाथ। इस साइट का समर्थन करने के लिए ईश्वरी प्रिया डीडी और लोकाध्यक्ष दास और अन्य सभी को धन्यवाद। परम पूज्य सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी के संस्थापक आचार्य, सर्वाधिकार कॉपीराइट भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल।